विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमाये नारायणी नमोस्तुते। प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हुए हैं। प्रिय मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष योगिनियों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से योगिनी भारतीय ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुंडली में अपना प्रभाव दिखाती हैं और योगिनियों के समय में क्या शुभ और अशुभ फल जातक के ऊपर पड़ता है। प्रिय मित्रों, योगिनियों का नाम भी बतलाएंगे कि कौन कौन से योगिनी भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कुंडली में ली गई हैं। मित्रों, आप लोगों के समक्ष हम भारतीय ज्योतिष चैनल के माध्यम से, जो भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल है, इस चैनल के माध्यम से जो हमारे ऋषियों द्वारा अनुसंधान किया गया है, जो शास्त्रों में वर्णित है, ऐसे विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष हम प्रेषित करते रहते हैं। अपने विचारों के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो सनातन धरोहर है, जो भारतीय ग्रंथ हैं, उनमें जो वर्णित तथ्य हैं, हम जानें और अपने जीवन में उसका उपयोग करें और लाभान्वित हो। तो आज हम आप लोगों के समक्ष जो योगिनी दशा चलती है, उन दशाओं के बारे में जिक्र करेंगे। इसके पूर्व अगर आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि यह चैनल जो भी प्रोग्राम देता है आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा और आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा कि भारतीय ज्योतिष संग्रह के माध्यम से कोई नया कार्यक्रम आया क्या, कोई प्रोग्राम आया क्या, कोई जानकारी आई क्या, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी और आप कार्यक्रम देखेंगे और अपने जीवन से संबंधित तथ्यों को अपनाएंगे और लाभ लेते रहेंगे। इस चैनल का यही उद्देश्य है कि जो हमारे भारत में ऋषियों ने ग्रंथों को लिखा, वह लुप्त होता जा रहा है, जानकारी अधूरी रह रही है, हम सही चीज़ जान नहीं पाते हैं। तो विषय को न बढ़ाते हुए आइए हम प्रवेश करते हैं योगिनियों के बारे में। प्रिय मित्रों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो कुंडली विचार किया जाता है, कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, जैसे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का विचार करते हैं, उसी प्रकार से योगिनियों की भी दशा होती है और योगिनियों का शुभ अशुभ जातक के ऊपर प्रभाव होता है और उसी के माध्यम से हर जातक सुख दुख का अनुभव करता है।
प्रिय मित्रों, आप लोगों के समक्ष हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आशा करते हैं कि आप अपने अनुसार प्रकृति का लाभ लेंगे और जो भी परेशानियां हैं उन परेशानियों से मुक्ति हेतु यह साधन बतलाया गया है। सबसे पहले आता है, अब जैसे मान लीजिए योगिनी दशाएं भी अपने समय काल में सुख और दुख जातक को उनके कर्मानुसार फल देती रहती हैं। इनकी कुल संख्याएं 8 हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 64 योगिनियां होती हैं। इन 64 योगिनियों में 8 योगिनी को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ग्रहण किया गया है और यह भारतीय ऋषियों ने, महर्षियों ने जिस तरह से नक्षत्र, ताराएं, राशियां ग्रहण किए हैं, उसी तरह से 8 योगिनियों को भी ग्रहण किया गया है, जिसके माध्यम से हम जातक के ऊपर शुभ अशुभ घटित होने वाले प्रभावों को जानते हुए, जानकारी प्राप्त करते हुए वैसा उपाय करते हैं, उन योगिनियों को प्रसन्न करते हैं और हम अपने अनुकूल फल प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहले मंगला योगिनी का नाम आता है। मंगला देवी इस दशा में, मंगला देवी की अगर कृपा जिस व्यक्ति पे हो जाती है उसको हर प्रकार के सुखों से संपन्न कर देती है। दूसरे नंबर पे पिंगला देवी का नाम आता है। इस दशा में पिंगला देवी की कृपा से जातक के सारे विघ्न शांत हो जाते हैं और धन धान्य और उन्नति के सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे धान्या देवी का नाम आता है। धान्या देवी की दशा में मित्रों, धान्या देवी की कृपा से जातक को धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी, न तो क्षति होती है। इसके बाद चौथा नंबर आता है भ्रामरी देवी का। भ्रामरी देवी की दशा में अगर इनकी कृपा हो जाए तो शत्रु पक्ष भी पराजित हो जाता है। शत्रुओं पे ऐसा जातक भारी पड़ता है। मित्रों, समाज में मान सम्मान तथा अनेक प्रकार के लाभ के अवसर प्राप्त होने लगते हैं भ्रामरी दशा के अंतर्गत। इसके बाद भद्रिका देवी का दशा आती है। अब भद्रिका देवी की दशा में शत्रुओं का शमन और जीवन में अपार समस्त व्यवधान समाप्त हो जाते हैं। यानी कि कोई भी जातक के ऊपर व्यवधान होते हैं, इस दशा में उसके समस्त व्यवधान समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति अपने आप में प्रसन्नता अनुभव करता है। इसके बाद उल्का देवी का नाम आता है। उल्का देवी की दशा में जातक के किए गए कार्य में किसी भी प्रकार से यदि विघ्न आ रहे हैं और अपनी दशा में उल्का देवी की व्यक्ति पर कृपा हो जाए तो तत्काल व्यक्ति के समस्त कार्यों में गति आने लगती है। यानी कि वह व्यक्ति बोलते हैं कि दिनों रात, रात चौगुनी, तो उसी तरह से देखते ही देखते ऐसे जातक की उन्नति ऐसी होती है कि आश्चर्य होने लगता है। इसके बाद मित्रों सिद्धा देवी की दशा आती है। इस दशा में जातक के परिवार में सुख एवं शांति, कार्य सिद्धि, यश, धन लाभ आदि से आश्चर्यजनक फल प्राप्त होने लगते हैं। और 8वें नंबर पे संकटा देवी की दशा आती है। संकटा देवी की दशा में जैसा नाम है
वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब इसमें स्वास्थ्य संबंधित व्यवधान उत्पन्न होगा, रोग होगा, शोक होगा, ये सब अचानक होने लगते हैं। संकटों के कारण व्यक्ति को निराशा मिलती है। व्यक्ति ऐसा जातक संकटों से त्रस्त होने लगता है। संकटों से मुक्ति के लिए मातृ रूप में योगिनी की उपासना करें तो देवी की कृपा होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम आप लोगों के सामने योगिनियों के बारे में चर्चा किए और यह योगिनियाँ अपने अपने समय में शुभ एवं अशुभ क्या फल देती हैं, यह जानकारी प्राप्त हो गया। अब हमको अगर इन योगिनियों के अनुरूप हमको अपने अनुरूप इनसे लाभ फल प्राप्त करना है तो इनकी उपासना करनी होगी। इनके उपासना के लिए जैसे हम जन्म पत्रिका का विश्लेषण दैवज्ञ से करवाते हैं, उसी तरह से इन योगिनियों की उपासना का माध्यम दैवज्ञ ही बतलाएंगे और आप परामर्श लेते हुए अपने जीवन में इन योगिनियों के दशा के अंतर्गत आप इनकी उपासना करते हुए मनोवांछित लाभ प्राप्त करते हुए चतुर्दिक विकास करने लगते हैं। आज के समय में क्या होता है कि लोग पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी महाराज यह दशा चल रही है, यह अंतर चल रहा है, यह प्रत्यंतर चल रहा है, बताइए क्या फल होगा। लेकिन जो चोर पंचर है, जो पकड़ में नहीं आता है, उस पे विचार करना चाहिए। यह जो 8 योगिनियाँ हैं, इन दशाओं में व्यक्ति अगर इनकी उपासना कर दे तो चतुर्दिक विकास से कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रिय मित्रों, आज हम इस वीडियो में इतना ही बोलते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के हम आते रहेंगे। आशा एवं विश्वास हम आप लोगों से यही करते हैं कि आज के अंधविश्वास में न पड़ते हुए सुयोग्य ब्राह्मणों से, दैवज्ञों से परामर्श लेते हुए आप जिस समय में जो कार्य करना है उसका निर्णय लेते हुए आप वैसा कार्य करते हुए चतुर्दिक विकास बहुत ही सहज रूप में कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय मां अम्बे।